ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और इस व्रत में महागौरा की पूजा की जाती है। माँ गौरा की पूजा का विशेष महत्व है। यदि सावन के मंगलवार को आप विधि विधान से पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने मंगलवार का व्रत किया है तो आपको कथा पढ़नी अथवा सुननी अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण कथा और साथ ही जानेंगे पूजा विधि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, साथ ही उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने कह दिया कि वह अल्पायु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषों की बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपना भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थीं और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुख शांति के लिए मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर पूरे विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया, माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला और सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और भी बढ़ गई। मान्यता है कि तभी से मंगला गौरी व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो उन्हें मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो भी महिला उपवास नहीं कर सकती तो वो केवल इस दिन पूजा तो कर ही सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे इसी प्रसाद को ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माँ गौरी की आरती उतारती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को माँ गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। व्रत वाले दिन मिट्टी से आपको माँ की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसको अगले दिन विसर्जन कर दिया जाता है। अंत में हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए, भूल चूक के लिए माँ गौरी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार अगर कोई इस व्रत को करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में खुशी आती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं पूरी होती हैं और कोई भी बाधा मुसीबत नहीं आती है। अब जानिए कि किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए और कौन कौन सी बातों का इस दिन ध्यान रखना चाहिए। तो सावन महीने में मंगलवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माँ गौरी की यानी कि माँ पार्वती की तस्वीर, चित्र या प्रतिमा ले लें। अगर ये कुछ नहीं है तो आप मिट्टी से माँ की एक प्रतिमा बना लें। अगर आप किसी तस्वीर या फोटो की पूजा कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आप ना करें, उन्हीं की हर मंगलवार को पूजा करनी चाहिए। फिर आपको व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। मंत्र संस्कृत में है, मम पुत्र पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनके सौभाग्य वृद्धि और मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हूँ।
इस प्रकार संकल्प लेना है। उसके बाद एक चौकी पर सफेद या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर एक घी का दीपक जो कि आटे से बना होना चाहिए माँ के आगे जलाना चाहिए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें 16 बत्तियां लग सकें, क्योंकि आज के दिन 16 बत्तियों वाला ही दीपक जलाना चाहिए। फिर कुमकुम सिंदूर आदि माँ को अर्पित करें, लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। उसके बाद माँ का 16 उपचार विधि से पूजन करें, यानी कि उनको 16 तरह की जो पूजन सामग्री है वो अर्पित करें। माँ की पूजा के बाद उन्हें जो 16 की संख्या में आपने सामग्री रखी है, जैसे आप 16 की संख्या में माला रख सकते हैं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, 16 पान, 16 लड्डू, या फिर जो सुहाग की सामग्री है वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। सभी सामग्री ना रख पाए तो 16 चूड़ियाँ रखें जो कि हरी या लाल होनी चाहिए, या फिर 16 तरह की मिठाई आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पूजा है उसमें 16 की संख्या का खास महत्व होता है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, इसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि हों वो आपको अर्पित करना चाहिए। मसूर का पूजन बहुत सी पूजाओं में नहीं किया जाता है, तो आप मसूर की जगह किसी अन्य अनाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के बाद माता की आरती उतारें। व्रत में माता की कथा जरूर पढ़ें अथवा सुनें। जब आप कथा पढ़ या सुन रहे हो तो आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। हाथों में थोड़े से पुष्प या चावल जरूर रख लें और कथा समाप्त होने के बाद वह माँ के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे अंत में आरती की जाती है, उसके बाद भोग लगाया जाता है। इस व्रत में एक समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव प्रिया माँ गौरी यानी माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग प्राप्ति का, सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन आप पूजा करते समय ओम उमा महेश्वराभ्याय नमः का जाप करें, या फिर ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा, या फिर गण गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुर दुर्लभाम, या फिर ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपेण नमः। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का यथासंभव या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। आज के दिन व्रत में केवल मीठा फलाहार ही करना चाहिए, नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर